गवादर जो कि एक नेचुरल डीप सी पोर्ट है और इसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। आपको हम एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। रासुल तनूरा सऊदी अरब के मशरिकी सूबे में वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल का टर्मिनल है। सऊदी अरब चाइना को रोजाना का 14 लाख बैरल तेल फराहम करने वाला मुल्क है। 20 लाख बैरल तेल से भरा बहरी जहाज रासुल तनूरा से चीनी बंदरगाह पर 35 दिन में पहुंचता है, जिसकी लागत किराया फी बैरल तकरीबन $1 से भी कम पड़ती है। अगर यही बहरी जहाज रासुल तनूरा से गवादर में लंगर अंदाज होता है तो गवादर से काशगर 3200 किलोमीटर और काशगर से मशरकी चीन के गुंजान आबाद शहरों तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 5000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जिसकी लागत किराया तकरीबन $10 फी बैरल से भी तजावुज कर जाएगी। माल बर्दारी के हवाले से जमीनी रास्ता समुद्री रास्ते के मुकाबले में 10 से 12 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। आखिर चीन सऊदी अरब से खरीदे हुए तेल पर $10 से $12 फी बैरल इजाफी किराया क्यों खर्च करेगा? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान गवादर किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, ये एक मुहिम्मा है। आखिर हो क्या रहा है? गवादर की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो आपने यकीनन इस पैकेज में जो है वो बहुत हद तक समझ चुके होंगे। डॉक्टर साहब, गवादर के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक जो सवाल यहाँ पर ये कि जमीनी रास्ता महंगा पड़ता है समुद्री रास्ते, जो कि कंपैरिजन किया गया रिपोर्ट में। अब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है गवादर, वो किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा? देखिए, पाकिस्तान तो कोई ऐसी चीज बनाता नहीं है जो हम चीन को एक्सपोर्ट कर पाएं। हमारी एक्सपोर्ट्स बड़ी मिनिमल हैं। चीन बहुत सारी ऐसी चीजें बनाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। 7 से 8 अरब डॉलर तक हम इंपोर्ट कर लेते हैं चीन से मुख्तलिफ अशिया, और दुनिया भर को चाइना जो है वो सप्लाई कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये ज़मीनी रास्ता और समुद्री रास्ते का मुकाबला मुवाजना सामने आता है तो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, अभी तक टेक्नोलॉजी कोई ऐसी नहीं है जो ये कर सके कि आप ज़मीनी रास्ते से अपना सामान ले जाएं और वो समुद्री रास्ते के मुकाबले में आपको खर्चा उसका वो जो है वो कम आए। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर तेल ही बेसिकली हमने ग्वादर से लेके चाइना तक पहुंचाना है तो एक जहाज जिसमें 20 लाख बैरल तेल आ जाएगा। जमीनी रास्ते से कोई इतना बड़ा व्हीकल, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 20 लाख बैरल तेल अपने अंदर फिल कर ले। तो 20 लाख बैरल तेल जो निकलेगा वो या तो हमें ट्रेन की बगियों में डालना पड़ेगा या ऑयल टैंकर्स में डालना पड़ेगा, और कई हजारों के हिसाब से फिर वो बगियां होंगी, हजारों के हिसाब से वो जो ट्रक्स या टैंकर्स होंगे। अब ये लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे मैंने कहा कि जब आप जमीन पे ट्रेवल करेंगे और इतनी छोटी छोटी बगियों में और टैंकर्स में करेंगे तो आपका इखराजात जो हैं वो बेतहाशा बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि आप समुद्र में एक जहाज ले जाएं। अब ये बात सच है कि अगर आप समुद्री रास्ता इख्तियार करते हैं तो बीजिंग पहुंचने तक अगर आप सऊदी अरेबिया से निकले हैं तो 34 से 35 दिन लग जाएंगे, और अगर आप जमीनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो शायद उससे आधे से भी कम वक्त लग जाए। लेकिन यहाँ पे इशू टाइम का इसलिए नहीं है शाजिया कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं ऑयल के हवाले से वो अगले 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। वो ये नहीं होता कि चाइना को आज एक बहरी जहाज की तेल की जरूरत पड़ गई तो वो फोन करेगा और फिर सऊदी अरेबिया से एक जहाज निकलेगा और उसको 35 दिन लगेंगे। ये तो स्केड्यूल में आता रहता है और चलता रहता है। तो इसमें जो वक्त का तवाज़ुन है, वक्त का जो कंपैरिजन है, वो रियली इररिलेवेंट है। ठीक है अया साहब, काफी चीजें तो डॉक्टर साहब ने समझा दी हैं, लेकिन जो गवादर की अहमियत है, चाइना का अपना इंटरेस्ट क्या ये है कि वो जो तिजारत है अपनी वो गवादर के जरिए मिडिल ईस्ट तक या दूसरे ममालिक तक पहुंचा सके? ये एक लिंक जरूर है, पर ये तो इसके जवाज के तौर पे किसी ने भी नहीं कहा कि हमें तेल वहां पहुंचाना जो है वो हमें सस्ता पड़ेगा इसलिए हम कर रहे हैं। वो सी रूट जो है साउथ चाइना सी से जो है वो तो बिल्कुल रहेगा। ये तो एक अल्टरनेटिव रूट है, हम उसमें क्यों जा रहे हैं? हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सीपैक के मंसूबों के तहत जो पावर प्रोजेक्ट्स पड़ेंगे उससे हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है, एनर्जी शॉर्टेज, वो पूरा होगा और हमारे मुल्क में एक जाल बिछ जाएगा सड़कों का और होपफुली रेल का। एक मोटरवे नहीं होगी बल्कि जनूब से लेके मोटरवेज का जो है नॉर्थ, वो हमारे फायदे में तो बहुत है। तो अगर कोई हमें मुल्क वहाँ कोई फाइनेंसेस दे रहा है कि हम यकमुश्त ही 5-10 साल में
इतना कम्युनिकेशन और रफ्तार जो है हम कर लें तो हमारा तो फायदा है। इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है जो अहम सवाल है वो ये पूछने का है कि जो हम कर्जा जात ले रहे हैं इन चीज़ों के बनाने के लिए, वो आया हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर सकेगी और उनको हम वापस कर सकेंगे या नहीं। लेकिन जो आप रिपोर्ट में कह रहे हैं, मेरे ख्याल ये जवाब किसी ने नहीं पेश किया कि आपको ये सस्ता पड़ेगा इसलिए आप यहाँ पे अच्छा सर, इसमें अब इशू आ गया शफाफियत का बहुत ज्यादा। लेकिन आपने जिक्र किया कि बहुत सारी सड़कें चीन हमें बना के दे देगा, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क पैदा हो जाएगा। कि जहां तक अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें बननी हो, पुल बनने हो, वहां पे जो चाइना की शराइत हैं वो ये है कि 50% आप अपना पैसा लगाएंगे पाकिस्तान, और 50% चीन हमें उधार पैसा देगा सूद के ऊपर। उसकी फिर आपने वापसी भी करनी है, सूद की वापसी भी करनी है, और जो कैपिटल अमाउंट हमें दी गई है उसकी वापसी भी करनी होगी। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट उठा लें जो अब सीपेक का हिस्सा बन गया है और उसकी आजकल बहुत डिबेट भी हो रही है, वो है लाहौर की ऑरेंज लाइन। अब उसमें हमने 162 अरब रुपया चाइना की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से उधार लिया है। अब हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो 2.5 लाख लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगा। 162 अरब रुपए के ऊपर हमें सालाना 10 अरब रुपया तो सिर्फ सूद वापस करना होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट से नहीं निकल पाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है आयाज साहब, वो 175 रुपए फी टिकट पे बन रही है। ये बिल्कुल बहस और हो गई। बहस वही है, नहीं, आपको सड़क अगर बनानी है एक इसमें बहस हो। अब जो आप बात कर रहे हैं वो है शफाफियत नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। पर जो आप शुरू हुए थे कहना कि वो समुंदर का और वो है, वो तो बात नहीं है। ये चीन हमेशा से यही कह रहा है, क्योंकि चीन को इस वक्त जो जरूरत है दुनिया से वो सिर्फ तेल की है। उसको हमारी कोई चीजें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं है जो वहां पे तेल पहुंच रहा है। प्रॉब्लम यही है कि साउथ चाइना सी में उनका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त तेल का इशू है चाइना को सर, और तो कोई चीज हम उनको नहीं प्रोड्यूस चले। अब चाइना की जरूरत तेल है नाजरीन या फिर वाकई ट्रेड है, ये तो अभी कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या सीपेक से वाकई हमारे मुल्क में कोई इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, कुछ मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा या नहीं।